हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 9 जून 2020। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो पूरा वॉच करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो देखते हैं आज की न्यूज़ेस क्या कह रही हैं। फर्स्ट न्यूज़ जो है वो है वर्ष 2020 के लिए विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया गया। इसके लिए विषय क्या रहा है? तो विषय रहा है इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। तो आपको याद क्या रखना है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को मनाया जाता है। और 2020 विश्व महासागर दिवस जो मनाया गया उसके लिए विषय क्या रहा है? तो विषय रहा है इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। अगला प्रश्न है, मातृत्व की उम्र से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए केंद्र सरकार ने किस व्यक्ति के नेतृत्व में एक कार्यबल की स्थापना की है? तो जया जेटली के नेतृत्व में एक कार्यबल की स्थापना की गई है। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। किस संबंधित में? तो जो मातृत्व की उम्र से संबंधित मामले हैं उसके लिए इनकी जो है स्थापना की गई। तो ये नेम आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इस नेम को अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सीमा शुल्क विभाग राष्ट्रव्यापी खेपों के फेसलेस मूल्यांकन का पहला चरण किन शहरों में शुरू होगा या किन शहरों में शुरू करेगा? तो जो सीमा शुल्क विभाग है वो राष्ट्रव्यापी खेपों में फेसलेस मूल्यांकन करेगा। किन शहरों में? तो चेन्नई और बेंगलुरु में ये फेसलेस मूल्यांकन होगा। ओके, अगला प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं के लिए समर्पित पहला क्वारंटीन केंद्र कौन से राज्य में खोला गया है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये पहला क्वारंटीन है, केवल प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होंगी उनके लिए ये खोला गया है। अगर वो कोविड-19 डिजीज़ में पॉजिटिव पाई जाती हैं तो उनके लिए ये क्वारंटीन केंद्र खोला गया है। तो ये खोला गया है केसला, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ में। अब छत्तीसगढ़ के बारे में जितनी भी एडिशनल जानकारी है उसको आप पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, आपको पूरा जो स्टैटिक पोर्शन है छत्तीसगढ़ का वो देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, मणिपुर, मिजोरम, झारखंड के पूर्व राज्यपाल और दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त कौन थे जिनकी मृत्यु 8 जून 2020 को हो गई है? तो इनका जो नाम है वो है वेद मारवाजी। अब क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे याद रखना है, कभी पूछ लिया कि हाल ही में मारवाजी की मृत्यु हुई है, वे कौन थे? तो वे हो सकता है ऑप्शन में दिया हो दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त थे, तो आप करेक्ट कर दीजिएगा। या क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि हाल ही में हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हुई है जो पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं 3 राज्यों के। तो वो कौन कौन से राज्य? मणिपुर, मिजोरम, झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं, उनका नाम क्या है? तो वे हैं वेद मारवाजी। तो ये ऑब्वियसली जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगला प्रश्न, पहले भारतीय जिन्होंने मानव प्रगति और मानवतावादी मूल्यों को आगे बढ़ावा देने के लिए रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 जीता है, तो वे कौन है? तो वो हैं जावेद अख्तर जी। और ये हैं कौन? तो ये लेखक और गीतकार हैं। अगला प्रश्न है, बुकर प्राइज फाउंडेशन के नए अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं डार्क डैमेजर जी। बुकर प्राइज फाउंडेशन के नए अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं डार्क डैमेजर जी। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस द्वारा कर्मचारियों पर छाए मानसिक तनाव की जांच करने के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा ये शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने क्या किया है, जो कर्मचारी हैं उन पर जो मानसिक तनाव है, जो मेंटली डिप्रेशन है, उसकी जांच करने के लिए कि स्पंदन अभियान को शुरू किया गया है। अब क्वेश्चन कैसे याद रखना है आपको, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ये सब नहीं आएगा इतना सब, ये आएगा कि स्पंदन अभियान जो योजना है किस राज्य की है? तो वो है छत्तीसगढ़ राज्य की। स्पंदन अभियान योजना किस से संबंधित है? तो ये कर्मचारियों के मानसिक तनाव की जांच से संबंधित है। ओके, अब छत्तीसगढ़ के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं स्टैटिक पोर्शन में वो देख लेते हैं क्या क्या रहेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। यहाँ का जो नया रायपुर है उसका नाम कर दिया गया है अटल नगर। सबसे बड़ा शहर जो है छत्तीसगढ़ का वो है रायपुर। जिले यहाँ पर 28 देखने को मिलेंगे। राजभाषा यहाँ की हिंदी और छत्तीसगढ़ी है। ओके, गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। सरकार यहाँ की छत्तीसगढ़ सरकार जो है उसमें राज्यपाल अनुसुईया उइके जी है, नवनियुक्त है, तो इनकी जो क्वेश्चन है बनने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। विधानमंडल यहाँ की 1 सदनीय है। विधानसभा में 90 सीटें हैं और राज्यसभा में 5 सीटें हैं। लोकसभा में 11 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। उच्च न्यायालय जो है छत्तीसगढ़ का वो बिलासपुर में हो। वर्तमान जो न्यायाधीश हैं छत्तीसगढ़ के वो हैं रामचंद्र मेनन जी। ओके, अब ये तो हमने इसमें नोट कर दिया। अब ओरली जो बोलने वाले हैं उसे आप ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा। अब छत्तीसगढ़ की जो सीमाएं हैं कौन कौन से राज्य से स्पर्श होती हैं? तो छत्तीसगढ़ की अगर लोकेशन आप देखेंगे तो कहाँ पर होगी? तो
ये हमारा जो मैप बनता है, तो अब ऐसे समझ लीजिएगा, ये जो बॉटम से जो हमारा मैप होता है इंडिया का, इस तरह होता है ना। तो यहाँ पे तो है तमिलनाडु, फिर ऊपर है आंध्र प्रदेश, इधर को है तेलंगाना, फिर ये जो यहाँ का जो पोर्शन है, इसमें ये किनारे पर तो उड़ीसा आ जाता है और बीच में आ जाता है छत्तीसगढ़। तो ये जो यहाँ की जो लोकेशन होती है वो होती है छत्तीसगढ़ की। तो ये आप याद रखिएगा। अब छत्तीसगढ़ की जो सीमाएं हैं तो किस किस से मैच होंगी, तो इसमें उत्तर में उत्तर प्रदेश से, पश्चिम में मध्य प्रदेश से एवं महाराष्ट्र से, दक्षिण में आंध्र प्रदेश से और पूर्व में ओडिशा से ये, और उत्तर पूर्व में झारखंड से इसकी जो सीमाएं हैं मैच होती हैं। मैच मतलब स्पर्श होती हैं। ओके। और यहाँ पर एक उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में भी बोली जाती है। और यहाँ पे प्रमुख नगर अगर पूछ ली जाए, अभी जो भिलाई, बिलासपुर, दुर्ग और भिलाई, रायपुर है, भिलाई जो स्टील प्लांट है वो भी यहाँ पर ही है, तो ये भी आपको याद रखना है। और भिलाई जो स्टील प्लांट है वो रूस की सहायता से 1955 में इसका गठन हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। कब? 1955 में इसका गठन हुआ था रूस की सहायता से। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बुवाई जो भिलाई स्टील प्लांट है किस देश की सहायता से बना हुआ था, तो 1955 में रूस की जो क्या कहते हैं यूएसएसआर कहेंगे या सोवियत संघ कहेंगे या रूस कहेंगे, उसकी सहायता से इसे बनाया गया था। ओके। अब यहाँ का राजकीय पशु वन भैंसा है, राजकीय पक्षी यहाँ की पहाड़ी मैना है, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके। यहाँ का अगर पूछ लिया जाए कि सबसे गर्म स्थान राज्य का कौन सा है, तो एक चांबा नामक एक जगह है, वो सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है। भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो वेल्को है वो कहाँ पर है? कोरबा में, जो कि छत्तीसगढ़ में आती है। एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी जो है जगदलपुर में है, जो कि छत्तीसगढ़ में आती है। छत्तीसगढ़ में शैल चित्र मिलते हैं रायगढ़ की गुफाओं में। धान का कटोरा भी छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया कि धान का कटोरा किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को कहते हैं। कोरबा सुपर ताप विद्युत गृह वित्तीय सहायता प्राप्त करता है किससे? तो विश्व बैंक से इसे वित्तीय सहायता प्राप्त है। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? तो ये स्थित है रायपुर में। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक जनजाति वाला जो स्थान है वो है बस्तर। और छत्तीसगढ़ राज्य की जो सर्वप्रथम मांग की गई थी वे कब की गई थी? तो 1923 में की गई थी। राज्य में चौराहा को शहर किसे कहा जाता है? तो जगदलपुर शहर को कहा जाता है। तो ये सारी जो बातें हैं जो हमने ओरली बोली, इन्हें भी आप ध्यान रखिएगा। स्टैटिक पोर्शन है, ये कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके। अगला प्रश्न है 7 जून को डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किस केंद्र शासित राज्य के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया गया है? तो 7 जून को क्या हुआ है? जितेंद्र सिंह जी द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जो है उनके लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया गया है। अब हमें पहले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की बात करें अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं तो इसको राज्य की जो स्थापना हुई थी इस राज्य की वो 26 अक्टूबर 1947 में हुई थी। कब हुई थी? 26 अक्टूबर 1947 में। कब? ठीक है। उसके बाद इसमें 370 लागू कब हुआ? आर्टिकल 370 इसमें लागू हो गया था 17 अक्टूबर 1949 को। कब? 17 अक्टूबर 1949 को इसमें 370 आर्टिकल लागू हो चुका था। फिर इसमें जम्मू कश्मीर धारा जो 35 है वे कब लागू हुई थी? तो वे लागू हुई थी 14 मई 1954 को। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद जम्मू कश्मीर का संविधान लागू कब हुआ? क्योंकि जब ये एक विशेष राज्य था तो इसका संविधान भी अलग हुआ करता था। तो 26 जनवरी 1957 को इसका जो है विशेष संविधान भी लागू हो गया था। वर्तमान में अगर पूछ लिया जाए विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों की संख्या कितनी है, तो वो अब हो चुकी है 9, क्योंकि जो 10 हो चुकी है, क्योंकि जो केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर था उसे वहाँ से 370 आर्टिकल हटा दिया गया है। ओके। अब बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश कब बना। तो ये तो सभी को याद हो गया होगा, रट गया होगा। 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना। जम्मू कश्मीर में ज़िले अगर पूछ ली जाए वर्तमान में 22 आते हैं और लद्दाख में 2 आते हैं, लेह तथा कारगिल। लेह में जो है हेमिस नेशनल पार्क है वो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके। और भी कई क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि जो जम्मू कश्मीर तथा केंद्र शासित जो प्रदेश है कब अस्तित्व में आ गया था? 31 अक्टूबर 2019 को, हमने बता दिया आपको। 370 जो संबंधित है संविधान के किस भाग से संबंधित था? तो ये भाग
21 से संबंधित है। पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल कितना हुआ करता था? तो 6 वर्ष का हुआ करता था। अब 5 वर्ष का ही रहेगा, क्योंकि अब वो विशेष राज्य का दर्जा वहाँ से हट चुका है। कुल कितने खंड होते हैं अनुच्छेद 370 में या 370 में? तो 3 खंड होते हैं। और जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 है, उसमें से कौन सा खंड नहीं हटाया गया है? तो खंड 1 को नहीं हटाया गया, बाकी 2 खंड जो हैं हटा दिए गए हैं। ओके, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र जो है गांधीनगर गुजरात है, इन्होंने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 जो प्रस्तुत किया था राज्यसभा में, कौन सी तारीख को प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था 5 अगस्त 2019 को। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। और 31 अक्टूबर को ही इन्हें मतलब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा क्यों मिला था? क्योंकि इस दिन को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती अधिनियम के अंतिम रूप में लागू हो गया था ये, क्योंकि उस दिन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात हुई है, तो इनकी मूर्ति जो है, जो इनका स्टैच्यू है, वो सबसे बड़ा है 182 मीटर का। तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, अब जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर की झीलें अगर पूछ लें कौन कौन सी, तो डल झील, बूलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, वेरीनाग झील, मानस झील, नागिन, शेषनाग झील, ये सभी जो झीलें हैं वो आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगी। अनंतनाग झील भी आपको वहीं देखने को मिलेगी। अगर जम्मू कश्मीर के दर्रे पूछ लिए जाएँ तो काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंचाल दर्रा, बुरजिल दर्रा, बनिहाल दर्रा में जवार सुरंगें, बारामूला दर्रा, ये सभी दर्रे जो हैं आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? जम्मू कश्मीर में। अगर जम्मू कश्मीर की कुछ परियोजनाएं पूछ ली हैं तो सलाला परियोजना चेनाब नदी पर है, तुलवुल परियोजना कई बार पूछी गई है, झेलम नदी पर है, दुलहस्ती जो परियोजना है वो चेनाब नदी पर। जम्मू कश्मीर के वन्यजीव अभ्यारण्य में दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कई बार पूछा गया है, और यूपीपी में पूछा गया था कि जब दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, इसमें कौन से जीव का संरक्षण किया जाता है? तो तेंदुआ, भालू तथा हिरण का संरक्षण किया जाता है। ये तीनों बातें याद रखिएगा। कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं, तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको कहाँ मिलेगा? इसमें जम्मू कश्मीर में मिलेगा। हिरण, याक, गधा यहाँ पे संरक्षण किए जाते हैं इनका। एंड सलीम अली नेशनल पार्क भी आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। ओके, जम्मू कश्मीर का अभी एक करंट का क्वेश्चन देखें तो जम्मू कश्मीर का जो सैफरन होता है, केसर होता है, उसे जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग की फुल फॉर्म में याद रखिएगा, जियोग्राफिकल इंडिकेटर। हर क्वेश्चन को अगर आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपको एक साथ 10 चीज़ें याद हो जाएंगी और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। यहाँ पे जयमंडल रिजर्व भी है जो कि श्रीनगर में अवस्थित है। यहाँ के प्रमुख त्यौहार में देखो जन्माष्टमी मनाई जाती है, विजयदशमी, शिवरात्रि, ईद उल फितर, ईद उल जुहा, ये यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं। ओके, और प्रमुख शिखर अगर पूछ लिया जाए यहाँ का, तो प्रमुख शिखर भी याद रखिएगा, गॉडविन, ऑस्टिन या माउंट केटू, जिसकी लंबाई कितनी है? 1 मिनट, हाँ, 8760 मीटर की ये जो पर्वत शिखर है। देश की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है काराकोरम है, तो ये भी याद रखनी है। यहाँ के जो कृषि क्षेत्र है, 80% जनसंख्या जो है कृषि कार्य एवं बकरी भेड़ पालन पर संलग्न रहती है। यहाँ की प्रमुख फल यहाँ के सेब, नाशपाती, बादाम तथा अखरोट होते हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और यहाँ का राजकीय पशु हंगल और राजकीय पक्षी जो है वेस्टर्न टैंगोपैन है। यहाँ के प्रमुख खनिज लौह, अयस्क, तांबा, जस्ता हैं। तो ये सारी, और जो शोध संस्थान में एक क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला यहाँ जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जितने भी एडिशनल क्वेश्चन बन रहे थे हमने आपसे बता दिए। अगला प्रश्न जो है वो है, किस संस्थान द्वारा विकसित कोविड-19 रोगियों के गले की गुहा से नमूनों के संग्रह के लिए एक स्वदेशी नासोफेरिंजल या एनपी प्रफुल्लित की गई है, या मतलब विकसित की गई है, ये कह सकते हैं। तो वो है सीएसवी, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे। अगला प्रश्न है, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक पृथ्वी पर पाए जाने वाला दुर्लभ मैग्नेटोक्लोरिक पदार्थ विकसित किया है, जिसका उपयोग कर्क रोग के उपचार के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है? तो इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स ने ये विकसित किया है, जिससे क्या होगा, जो कर्क रोग होता है, कर्क रोग से आप समझ गए होंगे कैंसर,
इसके उपचार के लिए प्रभावी रूप से इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब सामान्य ज्ञान का एक ही क्वेश्चन था, भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1875 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। रिवीजन क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट से। वर्ष 2020 के लिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया। इसके लिए विषय क्या रहा? तो फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। क्या विषय रहा? फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के अनुसार 2020 में वर्तमान स्थिति सूचकांक कितना है? तो वो है 63.7%। ये गिरावट के साथ है। अगला प्रश्न, मई 2020 में भविष्य की उम्मीदों का सूचकांक कितना है? तो वो है 97.9%। अगला प्रश्न, किस संस्थान संगठन ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार के संवर्धन के लिए अटल इनोवेशन मिशन के साथ भागीदारी की है? तो वो है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। अगला प्रश्न, CSIR और अटल इनोवेशन मिशन पहल किस पार्क की स्थापना सहित नवाचार के नए मॉडल पर एक साथ कार्य करेंगे? तो वो है CSIR इनोवेशन पार्क। अगला प्रश्न, किस संस्थान ने बेहतर कल के लिए स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फायर एंड सेफ्टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन और इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और काफ़ी पॉइंट है इसमें, तो अच्छे से याद रखिएगा। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंटीरियर डिज़ाइनर्स ने इन सभी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, मदुरई की 13 वर्षीय लड़की का नाम क्या है जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास एवं शांति संघ के सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है नेत्रा। अगला प्रश्न, किस राज्य में थैंक्स मॉम नामक का एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश में ये शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, तमिलनाडु के किस रेलवे जंक्शन को विभिन्न पर्यावरण अनुकूल उपायों को लागू करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है? तो त्रिची रेलवे स्टेशन के द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस शहर की पुलिस जो नागरिकों को अधिकारियों से ऑनलाइन बात करने के लिए वर्चुअल अपॉइंटमेंट सिस्टम शुरू करने की योजना बना रही है? तो महाराष्ट्र के पुणे में ये वर्चुअल अपॉइंटमेंट सिस्टम शुरू करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे आम आदमी जो पब्लिक है उससे अधिकारियों की बात हो सके। अगला प्रश्न, इंडियन टेक्सटाइल्स फेडरेशन ने किस राज्य में कपड़ा इकाइयों के लिए शाश्वत ब्लूप्रिंट विकसित करने के लिए इंडिया फॉर श्योर नामक एक परियोजना शुरू की है? तो तमिलनाडु ने ये शुरू की है। अगला प्रश्न, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किस कंपनी को कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए पहली फाइटोफार्मास्यूटिकल या वनस्पति आधारित दवा AQCH के नैदानिक परीक्षण की अनुमति दी है? तो सन फार्मास्यूटिकल ने ये अनुमति दी है। अगला प्रश्न, किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि अपनी तरह की पहली कोविड-19 परीक्षण किट विकसित की है जो RT-PCR पर आधारित नहीं है और 20 मिनट्स में परिणाम दे सकती है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद ने ये विकसित की है। अब देखते हैं आज नया क्या सीखने वाले हैं। लेट्स लर्न समथिंग न्यू। तो न्यू हम क्या सीखेंगे? जनगण मन भारत का राष्ट्रगान है। मूल रूप से बंगाली में भारतो भाग्यो विधाता के रूप में इस कवि द्वारा रचित था। किस कवि ने रचित किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। इन्होंने बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, वह भी लिखा हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम कुछ चीज़ें हैं जो हमारे भारत में राष्ट्रीय हैं वो हम आज पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। और ये लिया कहाँ से गया है? तो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। राष्ट्रगान हमारा जनगण मन है जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। राष्ट्रगीत जो हमारा वंदे मातरम है इसे लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने इसे लिखा है। राष्ट्रीय फूल हमारा भारतीय कमल है। राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्र की सब्जी कद्दू जिसे सीताफल भी कहते हैं, पंपकिन। ओके। राष्ट्रीय पकवान अगर पूछ लिया है तो वो है खिचड़ी। राष्ट्रीय धरोहर पशु जो है भारतीय हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी पीकॉक है। ओके। राष्ट्रीय जलीय जानवर जो है गंगा नदी डॉल्फिन है। राष्ट्रीय पशु जो है बंगाल बाघ है। राष्ट्रीय रेंगने वाला प्राणी अगर पूछ लिया है कौन सा है तो वो है किंग कोबरा। राष्ट्रीय सूक्ष्म जीव अगर पूछ लिया है तो वो है लैक्टोबैसिलस वल्गारिकस। तो ये सारी चीज़ें, इसमें कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, जैसे आपको राष्ट्रीय पक्षी पता होता है, राष्ट्रीय पुष्प पता होगा, पर कुछ चीज़ें होंगी जो आपको नहीं पता होंगी, तो आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, देखिएगा,
वीडियो तभी हम कहते हैं पूरा वॉच किया कीजिए, जिससे एंड तक आपको ये पता चल जाए कि आज आप नया क्या सीखने वाले हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके, बहुत ही महत्वपूर्ण और वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बिल्कुल बिल्कुल कर लीजिएगा बिना भूले हुए, और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। और आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिए, जिससे आपको आपकी जो क्वेरी है उसे फुलफ़िल किया जाए और आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया जाए। एंड आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक, हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, डेली मोशन, शेयर, ट्विटर अगर आप यूज करते हैं तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, जिससे क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाए और अपने नोट्स आप बना सकें। अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो रिवीजन के तौर पे आपको पीडीएफ मिल सके। ओके, एंड आप खबरी ऐप पर जाइए, तैयारी बिगनर्स की सर्च कीजिएगा और चैनल को फॉलो भी कीजिएगा और ऑडियो रिवीजन जरूर कीजिएगा। वीडियो यहाँ देखेंगे, ऑडियो रिवीजन वहाँ करेंगे, आपका 100 टाइम बेटर तैयारी हो जाएगा और जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट करेगा। ओके, और सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो के नीचे जाइएगा, वहाँ पे आप ये सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट पेज पर पहुँच सकते हैं। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक एंड कॉमेंट्स। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, घर पर रहिए, अपने अपने परिवारजनों का ख्याल रखिएगा और अपने हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। मन में हमेशा जुनून रखिएगा, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। ओके, अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।